जीत की उम्मीद रखने वाले लोग बहाना नहीं बनाते। तो बच्चों, वंदे मातरम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक इन कंटिन्यूशन ऑफ द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास, टाइट्रेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। टाइट्रेशन को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ओके। और रेडिकल एनालिसिस को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो देखिए, टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन का मतलब क्या है? हिंदी में इसे हम अनुमापन बोलते हैं। इसमें आपको दो सॉल्यूशन दिए जाते हैं, एक होता है अननोन और एक नॉन। अननोन मीन्स जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, नॉन मीन्स जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है। तो टाइट्रेट द नॉन सॉल्यूशन with unknown solution and calculate the molarity and strength, उसी को हम कहते हैं टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन में हम अननोन सॉल्यूशन की अननोन सॉल्यूशन का हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी होती है, और मोलरिटी कैलकुलेट करने के बाद हम उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा ये टाइट्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का एम क्या होगा? To determine the molarity and the strength of given unknown solution. Which unknown solution? KMnO4. Unknown solution to determine the molarity and strength of given unknown solution. तो unknown solution आपको बेटा कौन सा दिया जाएगा? KMnO4, potassium permanganate solution. For this purpose, you have to prepare M/20 molar salt, which is known as ferrous ammonium sulfate, जिसे हम FAS भी कहते हैं, in 250 ml of distilled water. एम समझ में आया? अननोन सॉल्यूशन आपका KMnO4 है, नॉन सॉल्यूशन आपके पास मोहर सॉल्ट है, या जिसे हम फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं। मोहर साइंटिस्ट का नाम था। ये एक डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट इसे क्यों कहते हैं? कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट में आप डिफ्रेंसिएशन जानते हो क्या होता है? जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो सारे आयन डिसोसिएट हो जाएंगे, फेरस, अमोनियम एंड सल्फेट, और सभी के हमें पॉजिटिव टेस्ट मिलेंगे। इसलिए इसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट। दो सॉल्ट इसमें मिक्स है, इसलिए इसे डबल सॉल्ट भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है आपका इंडिकेटर। जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें हम इंडिकेटर ऐड करते हैं, लेकिन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इन दिस रिएक्शन। यहाँ इंडिकेटर क्या होता है? ये बेटा सेल्फ इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है ये? सेल्फ इंडिकेटर होता है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, KMnO4 इज ऑटो कैटालाइज्ड सेल्फ इंडिकेटर। एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट पर क्या होगा बेटा? कलरलेस जो आपका सॉल्यूशन होता है, कलरलेस सॉल्यूशन चेंज इनटू पिंक कलर। पिंक कलर एंड पॉइंट का मतलब एट दिस पॉइंट रिएक्शन इज कंप्लीट। इस पॉइंट पर आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इट मीन्स कलरलेस जो सॉल्यूशन था वो किस कलर में चेंज हो गया? पिंक कलर में चेंज हो गया। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बेटा? मॉलिक्यूलर इक्वेशन। मॉलिक्यूलर इक्वेशन आपको पता है, मॉलिक्यूलर इक्वेशन थोड़ी सी स्लो होती है, आयनिक इक्वेशन फास्ट होती है। तो आपसे एग्जामिनर मॉलिक्यूलर इक्वेशन पूछते हैं तो आप ये इक्वेशन लिखेंगे। आयनिक इक्वेशन अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। मॉलिक्यूलर इक्वेशन में देखिए, KMnO4 H2SO4। अब ये H2SO4 कहाँ से आ गया? एसिडिक मीडियम है। जब आप FAS बनाते हो तो उसमें आप H2SO4 ऐड करते हो टू प्रिवेंट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ FAS। व्हाई वी यूज द सल्फ्यूरिक एसिड हियर? फॉर टू प्रिवेंट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। इसलिए हमें यहाँ H2SO4 ऐड करना है। तो KMnO4 when react with H2SO4 what happen? हमेशा आपको बताया है पॉजिटिव और नेगेटिव पहचान लो। ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड कर दो, क्या बन गया? पोटेशियम K2SO4। SO4 की वैलेंसी -2 होती है, पोटेशियम की +1 होती है, तो फॉर्मूला हो गया पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट Mn के साथ आप और क्या अटैच कर सकते हो? SO4। MnSO4 बन गया। मैग्नीज, दिस इज मैग्नीज सल्फेट, Mn2 + SO4 2 - MnSO4 एंड लिबरेशन ऑफ वाटर 3H2O एंड 5 ऑक्सीजन। KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 आपको पता है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
तो 5 ऑक्सीजन, ये जो आपने ब्रैकेट लिखा है इसका मतलब है ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन जिसे हम बोलते हैं, अदरवाइज हम O2 लिखते हैं, O2 मॉलिक्यूलर होती है, यहाँ ऑक्सीजन आपको सिंगल फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब हाईली रिएक्टिव है। अब ये जो 5 ऑक्सीजन लिबरेट हो रहे हैं ये ऑक्सीडाइज करेंगे FAS को, देखो FAS FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये ऑक्सीजन यहाँ आ गए काम में इसके, ठीक है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है एक का रिडक्शन हो रहा है, अभी मैं आपको आयनिक इक्वेशन में समझा दूंगी। दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, KMnO4 का, रिडक्शन किसका हो रहा है, FAS का, ओके। तो क्या बनेगा, देखो बेटा, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2, ये ब्रैक हो जाएगा, डबल सॉल्ट है, 2 सॉल्ट आपको मिल गए, Fe2SO4 होल थ्राइस बन गया, NH4 होल ट्वाइस SO4 एंड 13H2। अब आपको इक्वेशन को ऐड करना है, एक आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एक आपके पास रिडक्शन रिएक्शन है। अब दोनों इक्वेशन को कैसे ऐड करते हैं, यहाँ आपके पास 5 ऑक्सीजन है, यहाँ आपके पास ओनली 1 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने के लिए आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा बेटा, यहाँ 5 से होल रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम 5 ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ 10 FeSO4 हो जाएंगे, यहाँ 5 H2SO4 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ आपके 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे, यहाँ आपके कितना हो जाएगा 5, ये भी 5 हो जाएगा, 13 इंटू 5 कितना होता है 68 एंड 5 इंटू 2 कितना होता है 10। तो अब देखिए, अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, दोनों रिएक्शंस हो गई, अब इन दोनों रिएक्शन को लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड ऐड होंगे, राइट साइड वाले राइट साइड ऐड होंगे। अब ऐड कैसे करते हैं देखो, 5 ऑक्सीजन यहाँ है 5 ऑक्सीजन यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, कट हो जाती हैं जब आप उसे ऐड करते हैं। अब देखिए 2 KMnO4 क्लियर, 3 H2SO4 और यहाँ आपके कितने H2SO4 है 5 है, 5 किया था ना मल्टीप्लाई हमने, 5 प्लस 3 कितने हो गए 8 H2SO4, FeSO4 कितने हैं 10 FeSO4 अमोनियम सल्फेट 6H2। अब राइट साइड आ जाए, राइट साइड देखिए K2SO4 1, नेक्स्ट 2MnSO4 2MnSO4, 3H2 तो ये हो गए आपके बेटा, और 65 ये हो गए, तो 65 प्लस 3 कितने हो गए 68 H2, 13 5 जा 65 एंड 3 68। नाउ 5 Fe2SO4 एंड 5 इंटू 10 अमोनियम सल्फेट, तो अगेन 2 KMnO4 8 H2SO4 10 FeS convert into K2SO4 2 MnSO4 5 Fe2SO4 whole thrice 68 H2O and 10 ammonium sulfate. Clear? What happened in this reaction? 10 mole FAS react with 2 KMnO4. 2 KMnO4 के साथ कितने मोल FAS रिएक्ट हो रहे हैं 10 मोल, तो 2 मोल रिएक्ट विद 10 मोल, ये आपको लर्न करना है। तो मॉलिक्यूलर इक्वेशन समझ में आ गई। अब इसकी हम आयनिक इक्वेशन लिखते हैं, तो राइट डाउन दीज इक्वेशन, मॉलिक्यूलर इक्वेशन, तो आप इसे नोट कर लें। अब हम आयनिक इक्वेशन लिखेंगे। राइट डाउन द आयनिक इक्वेशन ऑफ दिस टाइट्रेशन। आयनिक इक्वेशन में आयंस रिएक्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर इक्वेशन में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना होता है। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर स्लो देन आयनिक इक्वेशन, ओके। So write down the next part, ionic equation. Ionic equation बेटा क्या होती है देखिए, write down the ionic equation. Ionic equation लिखिए, कैसे लिखोगे आप,
MnO4, KMnO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं MnO4 कन्वर्ट इनटू Mn2+। ओके, अब चार्ज देखिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x - 4 × 2a = -1, x = +7। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। तो KMnO4 कन्वर्ट इनटू +7 टू +2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो खुद का इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ। तो आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज द रिडक्शन, +7 कन्वर्ट इनटू +2, ये इस रिडक्शन रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन क्या हो रही है बेटा, Fe2+ कन्वर्ट इनटू Fe3+। आपका जो आयरन FeS है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ कन्वर्ट इनटू Fe3+। यहाँ आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर निकलेंगे, यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐड होंगे। तो बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे बेटा, देखिए 4 ऑक्सीजन है तो आप यहाँ क्या लगा दोगे, 4H2O। ठीक है, 4H2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, 4 × 2 कितने हैं, 8। तो हम यहाँ 8 हाइड्रोजन लिख देंगे, बैलेंस करते हैं। अब देखिए चार्ज कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन में से आपको माइनस कितने करने हैं कि आपके पास 2 आ जाए। यहाँ चार्ज कितना है, 2 है। यहाँ भी चार्ज आपका लेफ्ट साइड भी 2 ही होना चाहिए। तो कितने माइनस करोगे कि आपके पास कितना आ जाए बेटा, चार्ज आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आना चाहिए। तो आप यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 + 1 5 + 1 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 H- 8 - 6 आपके पास कितना आ गया चार्ज, 2+ चार्ज। और यहाँ भी चार्ज कितना है, 2+। तो चार्ज हमेशा इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अब आगे देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया चार्ज को कैसे इक्वल करना है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप और ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, 5 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दो एंड देन ऐड बोथ द रिएक्शन। दोनों इक्वेशन को आपको फिर ऐड करना है। ऐड सेम उसी तरह होगा बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, लेफ्ट साइड को ऐड कर दें, MnO4 - 5 Fe2+ आयन, बहुत इजी है लर्न करना, प्लस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, 8H+ आयन, 5 इलेक्ट्रॉन तो आपके कैंसिल हो गए, Mn2+ एंड 5 Fe3+। तो दिस इज द आयनिक इक्वेशन। तो आयनिक इक्वेशन आपको लर्न करनी है। समझ में आ गया आयनिक इक्वेशन कैसे करेंगे। एंड H2O, 4H2O भी प्रेजेंट है आपके पास। हाउ मेनी H2O हियर, 4H2O। So ionic equation is complete. Now next step, how to prepare the FAS solution. अब हमें FAS solution बनाना है, कैसे बनाएंगे, ये आपकी आयनिक इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ ferrous ammonium sulfate solution in M/20 in 250 ml water। अब 250 ml वाटर में आपको क्या बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ, हेडिंग लिखेंगे आप, प्रिपरेशन ऑफ FAS, ferrous ammonium sulfate solution M/20 molarity in 250 ml ऑफ वाटर। ये आपको सॉल्यूशन बनाना है। अब मोलरिटी क्या होती है, पहले तो आप मुझे बताएं व्हाट इज द मोलरिटी। मोलरिटी मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter solution. The volume of solution is in 1 liter. This is the volume. It's called the molarity. अब 1 मोलर सॉल्यूशन सपोज आपको FAS का बनाना है तो इसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए बेटा, मॉलिक्यूलर मास।
तो मोलर मास FAS का क्या होगा आप निकाल के देख सकते हैं 392। अब 392 को आप 1 लीटर में डिसॉल्व करोगे तो आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन होगा, और हमें कितना बनाना है m/20। तो m/20 बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा 392 m/20 बनाना है तो 20 से डिवाइड करना है। अब आपको लीटर में बनाना है 250 ml है, 250 ml को आपको लीटर में चेंज करना है तो 1/4 हो गया 1 लीटर। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे अप्रोक्सीमेट 4.9 ग्राम 4.9 ग्राम। इट मीन्स क्लियर। तो 4.9 ग्राम को अगर आप 250 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो होगा m/20। अब इसका हमें वेट कैसे करना है, वेट लेना पड़ेगा। FAS कैसा होता है आपके पास सॉलिड सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट है। अब इसके हमें वेट करना पड़ता है, इसके लिए हमारे लैब में एनालिटिकल बैलेंस होती है। उस एनालिटिकल बैलेंस में आप सबसे पहले एक वॉच ग्लास कांच का बना हुआ होता है, प्लेट की तरह होता है। इस वॉच ग्लास का हम वेट लेते हैं, वॉच ग्लास का क्या नोट करते हैं वेट, ठीक है। वेट कितना भी हो सकता है, आपको वेट बॉक्स दिया जाता है, उससे आप वेट इसका वैकेंट एम्प्टी वॉच ग्लास का वेट आप नोट कर लेते हैं। सपोज आपके पास वेट आता है 22.7200 ग्राम, ये सपोज आपके पास वॉच ग्लास का वेट आ गया। अब आप इसमें क्या ऐड करोगे बेटा FAS आपको पता है 4.9, तो 4.9 आप इसमें ऐड करोगे तो वॉच ग्लास प्लस आपको कितना वेट करना है 4.9, तो मोहर सॉल्ट का वेट ऑफ मोहर्स सॉल्ट, ठीक है। वो सपोज करो आपके पास कितना होता है 27.6200 27 आप इसे कैलकुलेट करके देख लेंगे 27.6200। सपोज ये आपके पास वेट आ गया, ये आपका पास W1 हो गया और ये आपके पास W2 हो गया, ठीक है। अब W2 माइनस W1 कर देंगे तो आपके पास FAS का वेट आ जाएगा। वेट ऑफ FAS इज W2 माइनस W1। W2 आपके पास कितना है 27.6200 माइनस 22.7200। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 4.9 ग्राम अप्रॉक्सीमेट वेट आ जाएगा। तो 4.9 ग्राम वेट आप इस तरह ले लेंगे 4.900। हमें हमेशा 4 डिजिट तक वैल्यू लिखनी होती है 4.900 ग्राम। अब 4.900 ग्राम को आप 250 ml वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा FAS सॉल्यूशन। तो ये समझ में आ गया, दोबारा देख लें। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड द मोलरिटी। FAS का मोलर मास होता है 392। आपको लेना है 392 डिवाइडेड बाई 20। 250 ml बनाना है, 500 बनाते तो 500 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 बनाते तो 100 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4.9 ग्राम आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब 4.9 ग्राम को अब हमें वेट कैसे लेना होता है, इसके लिए एनालिटिकल बैलेंस होती है। आपको एक वॉच ग्लास लेना है, उसका एम्पिटी वेट ले लिया। सपोज वो एम्पिटी वेट कितना है इसका 22.7200 ग्राम है, ठीक है। अब आपने उसमें मोहर सॉल्ट ऐड कर दिया, हम 4.9 उसमें ऐड करके देखें 27.6200 हो जाएगा। अब 6.00 में से आप इसे जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर कितने आ जाएंगे 4.900 अप्रॉक्सीमेट। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप है आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना। अब ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट स्टेप मेक द ऑब्जर्वेशन टेबल। ये सब आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा वहां। अब है नेक्स्ट स्टेप हाउ टू मेक द ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल हम कैसे बनाते हैं,
तो ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल। तो हाउ टू मेक द ऑब्जर्वेशन टेबल, फर्स्ट आपको कॉलम बनाने, फर्स्ट आपका हो जाएगा सीरियल नंबर, pipette out volume, pipette out volume of FAS। FAS से आपको कितना वॉल्यूम लेना है वो आपको नोट करना है, एंड यू हैव टू राइट 3 रीडिंग, आपको 3 रीडिंग लिखनी है। यहाँ आप लिखेंगे कॉन्कोर्डेंट रीडिंग, कॉन्कोर्डेंट रीडिंग, ओके, जिसे हम कहते हैं V2। यहाँ आप लिखेंगे ब्यूरेट रीडिंग, ब्यूरेट रीडिंग, ठीक है। ब्यूरेट में मार्किंग होती है, आप उसका रीडिंग नोट कर लेंगे, वॉल्यूम पता चल जाएगा आपको। यहाँ आप लिखोगे A, यहाँ आप लिखोगे B। किसकी रीडिंग है बेटा? ये पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन KMnO4, जो आपको अननोन सॉल्यूशन है वो ब्यूरेट में भरते हैं, और KMnO4 पर्पल होता है, FAS आपका कलरलेस होता है। A एंड B। A का मतलब इनिशियल रीडिंग, इनिशियल, और B का मतलब होता है बेटा फाइनल रीडिंग, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे B माइनस A, B माइनस A। वॉल्यूम, वॉल्यूम कंज्यूम, जो वॉल्यूम आपका कंज्यूम्ड हुआ है वो यहाँ आपका मेंशन होगा। सो क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ KNO4 विच इज कंज्यूम्ड। तो फर्स्ट रीडिंग पीपेट आपको 20 ml की दी जाती है। पीपेट 25, 5, 10 ml सब तरह की पीपेट होती है। 20 ml, 20 ml आपको इस एक्सपेरिमेंट को 3 टाइम्स करना है। You have to repeat 3 times. Accuracy and precision. Accuracy means accurate answer. Precision means in 2 measurement the answer should be similar. 2 measurement आपके सेम होने चाहिए. This is precision. Suppose first reading is 0.0 ml. आपकी रीडिंग आती है 19.9 ml. 0.0 ml आप 19.9 से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो हमारी रीडिंग आती है 19.8 ml। नेक्स्ट है 0.0 ml, आपकी रीडिंग अगेन होगी 9.8 ml। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको याद रखें, हमेशा आपकी फर्स्ट रीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और कितनी 0.1 एंड 0.2 रीडिंग ओनली। तो 19.9 ml के बाद हमें पहले पता चल जाता है कि भाई इस कलर पर एंड पॉइंट आने वाला है इस रीडिंग पर, तो हम उस नेक्स्ट जब रीडिंग लेते हैं तो उस पर फोकस करते हैं, तो हमारा पहले ही कलर आ जाता है। तो 19.8 और 19.8 हमेशा आपको इसी ऑर्डर में लिखना है, 2 रीडिंग आपकी सेम लिखनी है। B माइनस A करोगे 19.9 ml, यहाँ अगेन 19.8 ml, ठीक है, यहाँ अगेन 19.8 ml। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग कौन सी होती है? जो कॉमन होती है, सेम होती है, वो आपकी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग है। वॉल्यूम ऑफ अननोन KMnO4 सॉल्यूशन, V2 क्या है यहाँ? वॉल्यूम ऑफ अननोन। तो इस तरह आपको ऑब्जर्वेशन टेबल एग्जाम में कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसमें किसी तरह की ओवर राइटिंग ना करें, कटिंग नहीं करें, तो इसको आपको नीट एंड क्लीन बनाना है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के बाद अब अपना एम क्या है? कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट स्टेप आप लिखिए कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट। नेक्स्ट स्टेप राइट डाउन द कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन। तो मोलरिटी ऑफ, फर्स्ट पॉइंट लिखिए ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या है बेटा आपकी?
कैलकुलेशन. नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन. ओके, कैलकुलेशन आपको लिखना होगा m1 v1 इक्वल टू m2 v2. ये आपके अननोन के लिए लिखा जाता है और ये आपको नॉन के लिए लिखना होता है. नॉन आपका कौन सा है बेटा? FAS है और अननोन हमारा कौन सा है? KMnO4 सॉल्यूशन इज अननोन सॉल्यूशन. KMnO4 इज अननोन सॉल्यूशन. क्लियर? तो यू हैव टू राइट m1 v1 इक्वल टू m2 v2. अब आप देखिए, आपको याद होगा m1 v1 यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्यों किया है? तो अननोन 2 मोल्स ऑफ KMnO4 रिएक्ट विद 10 मोल ऑफ FAS. ये हम मॉलिक्यूलर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं. ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है. क्यों हमने 2 और 10 लिखा है? टू बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस करने के लिए. 2 मोल KMnO4 रिएक्ट विद 10 मोल ऑफ FAS. तो बैलेंस करेंगे तो आप इस तरह लिखेंगे. अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं m1 v1 अपॉन m2 v2 10/2. ऐसे भी आप लिख सकते हो इसे. 10/2 को आप लिख सकते हैं 5. ओके, तो नाउ m1 v1 इक्वल टू 5 m2 v2. तो नाउ आपको यहाँ नोट करना है व्हाट इज m1. m1 इज गिवन. m1 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. व्हाट इज m1? तो राइट डाउन द m1. तो व्हाट इज m1? m1 इज m/20. ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. m/20, m/30, m/40 जो भी आपको दिया हुआ है. तो m/20 किसका है बेटा? ये FAS का. ठीक है. v1 आपको कितना लेना है? 20 ml ही लेना है हमेशा. 20 ml. ये भी आपका किसका है? FAS का है. m2 हमें कैलकुलेट करनी है. किसकी है ये? KMnO4 की. अननोन सॉल्यूशन है आपका KMnO4. v2 किसका है? वॉल्यूम ऑफ KMnO4. वॉल्यूम कैसे नोट करोगे? ब्यूरेट रीडिंग से. तो कितनी आई थी? अभी हम नोट कर चुके हैं 19.8 ml. सो क्लियर? नाउ राइट डाउन द ऑल वैल्यूज. m1 v1 आपको क्या कैलकुलेट करना है? m2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? m1 v1 डिवाइडेड बाय 5 v2. m1 m/20, 5 v2 19.8 एंड v1 इज 20. कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेट आपके पास आंसर आ जाएंगे 0.0101 मोलर. मोलरिटी इज 0.0101. अब आपका हाफ आंसर तो कैलकुलेट हो चुका है. अब आपको स्ट्रेंथ निकालनी है. हाउ टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ? हाउ टू कैलकुलेट द strength of KMnO4. Strength means how much amount of KMnO4 dissolve in 1 liter solution. This is called the strength and concentration. इसी को हम कहते हैं concentration. तो concentration या strength हमेशा किसमें होती है? ग्राम पर लीटर में. ठीक है. कैसे निकालते हैं? मोलरिटी को आप मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास से. तो मोलर मास से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर किसमें आ जाएंगे? ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ निकल जाएगी. नॉर्मलिटी होती है तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो मोलरिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.0101. मोलर मास कितना होता है KMnO4 का? 158. इसे आप कैलकुलेट करें और आपके पास आंसर आ जाएंगे 1.5958 ग्राम पर लीटर. तो क्लियर? कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई आई थिंक. तो अब आपको इसके बाद क्या लिखना है बेटा? रिजल्ट. हाउ टू राइट द रिजल्ट? लास्ट स्टेप आपका क्या होगा? रिजल्ट. तो इसे हम रब कर देते हैं. अब आप मेंशन करें व्हाट इज द रिजल्ट. कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई.
तो m1 v1 अपॉन m2 v2 10/2 5. अरेंज कर लें, पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट इट, देन राइट डाउन द रिजल्ट. तो व्हाट इज द रिजल्ट? द मोलरिटी ऑफ, how to write the result? The molarity of unknown KMnO4 solution is, the molarity of unknown KMnO4 solution is 0.010 m, and strength या concentration of the solution is 1.5958. 1.5958. So how to write the result? So last point is result. The molarity of unknown KMnO4 solution is 0.0101 m, and concentration is, what is the concentration? 1.5958 gram per liter. And last is precautions. लास्ट आपको लिखना है सावधानियां, प्रिकॉशंस. लास्ट पॉइंट इज प्रिकॉशंस. प्रिकॉशंस का मतलब है आपको क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी है. जैसे कई बार हम पीपेट से जब सॉल्यूशन ट्रांसफ़र करते हैं तो फूंक मार देते हैं, तो हमें ब्लो नहीं करना है, फूंक नहीं मारनी है. फर्स्ट है वेट शुड बी एक्यूरेट. जो आप वेट लेते हैं 4.9, वो आपका वेट कैसा होना चाहिए बेटा? एक्यूरेट होना चाहिए. वेट आपको बिल्कुल एक्यूरेट लेना है. तो वेट शुड बी एक्यूरेट. एक्यूरेट वेट लोगे तो एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी. वेट अगर हम एक्यूरेट नहीं लेंगे तो हमें रीडिंग भी गलत मिलेगी. एड 2 and 3 ml H2SO4 in preparation of FAS solution. FAS solution में आपको क्या ऐड करना है बेटा? concentrate H2SO4 to prevent the hydrolysis of FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट के हाइड्रोलाइसिस को रोकने के लिए आपको ये करना होगा. 9. While titrating, the funnel should not be placed at the top of burette. जब आप टाइट्रेशन करते हैं, while titrating, funnel का मतलब कि funnel should not be placed on burette. इससे भी आपकी रीडिंग चेंज हो सकती है. ओके, तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन शुड बी मेंटेन्ड इन योर एक्सपेरिमेंट. सो क्लियर हाउ टू राइट द टाइट्रेशन. दिस टाइट्रेशन इज KMnO4 versus FAS. Now best of luck all of you.